हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए फिर प्योर ओ के एक नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्योर ओ के थॉट कैसे कैसे होते हैं और कैसे आते हैं और किस तरीके से वो परेशान करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या है कि देखो, प्योर ओ में मुझे लगता है मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को भी ये प्योर ओ में ऐसे ही थॉट परेशान किया था, रिलीजियस। और अभी जिन आगे भी मैं जिनको सुन रही हूँ रिलीजियस ही थॉट हो रहे हैं। मेरे को और कुछ नहीं, मेरे को और लगता नहीं कि और कोई थॉट है, मतलब इस प्योर ओ में जो परेशान करता होगा। नहीं, ये रिलीजियस थॉट मेरे ख्याल से ज़्यादा ही परेशान करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान्यता है, बहुत सारे सुने होंगे आपने, कि मन में अगर बोलो, मन में अगर कुछ कहो गॉड के पास, तो गॉड भगवान सुन लेते हैं। और अगर मन में कोई गंदा गाली आ जाए तो फिर भगवान हमें पाप लगाते हैं। ऐसा ऐसा बहुत दिनों से सुना होगा आप लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब आप इतना यही दिमाग में कहीं ना कहीं गहराई में जाके जो बैठ गया है मन में, तो उसमें क्या हुआ कि एक थॉट से दूसरा थॉट, तीसरा थॉट से चौथा थॉट तक ये बदलता सा गया। ठीक है, जिस चीज़ से हम लोग को डर है, जैसे गाली गाली से कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है कि अगर के मन में कहीं अगर अचानक हम लोग के मन में ये बैठ गया था। सॉरी, मैं तो मैनेज कर ली हूँ, पर आप लोग को मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस टाइम मेरे माइंड में ये बैठ गया था कि अगर ऐसा है, जो माइंड में आया हुआ गाली अगर भगवान सुन लेते हैं तो अगर दंड देते हैं, तो अगर अचानक से कोई गाली आ गया तो भी दंड मिलेगा हमें। ये बात हम लोग ने एकदम गहराई में बैठा लिया। ठीक, अब वो क्या हुआ, अचानक से अगर हम लोग कोई काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे, तो अचानक से वो थॉट आ गया, कोई गाली ही सुन ली होगी कहीं, हमने कहीं माइंड में आ ही जाता है। माइंड का काम है हज़ारों तरह के थॉट को अपना डाउनलोड करके रखता है। तो वो क्या हुआ कि कहीं अगर आप कोई काम करो, चाहे गॉड के पास कहीं गए, अचानक से माइंड में गाली आ गई, तो उस टाइम हमने सोचा कि अरे मैंने तो अभी गाली सोचा ही नहीं था, तो ये मेरे माइंड में अचानक से गाली कहाँ से आ गया, कि ये मतलब मैंने तो अभी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत डरे होते कि गाली ना आ जाए, गाली ना आ जाए, गाली ना आ जाए, ना आ जाए, मतलब आ चुका है वो माइंड में। अब वो गाली कभी भी आ जा रहा है, तो अब हम लोग ने बहुत चिंतित हो गए कि अभी ये गाली अचानक कैसे आ गया। भाई मैं तो अभी सोच नहीं, यही सिग्नल ओसीडी को काफ़ी था। अगर उस टाइम हमने ये सोचा होता कि ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक थॉट था, ये मेरे माइंड का काम है, अच्छे बुरे बहुत सारे थॉट आना काम है, तो चलो आ गया क्या हो गया। लेकिन इसमें हम लोगों ने सोच लिया कि अरे मैंने तो गॉड को गाली दे दी, अब मुझे वो दंड देंगे, मुझे पाप देंगे। ये इतना ज़्यादा रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया कि मतलब अब वो क्या हो गया, ओसीडी को सिग्नल मिल गया आने का आपके माइंड में बार बार घर। तो वो तो था ओसीडी का थॉट। अब हम लोगों ने नॉर्मल थॉट मान के बहुत चिंतित किया कि अरे ये तो मेरा थॉट कैसे हो सकता है, मैं इतना गंदा कैसे हो सकता हूँ, मैंने क्यों गाली सोचा। अब क्या हुआ कि वो कुछ देर छोड़ के फिर से आएगा, बड़ी बहुत भयानक से एंजाइटी होगा और वो थॉट आ जाएगा। ठीक है, तो थॉट जैसे ही आया फिर हम चिंतित हो, यार अरे ये अरे नहीं नहीं, जितना ही रोकने की चेष्टा करेंगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये थॉट ना, वो इतना स्पीड से आता है, इतना तेज़ी से वो थॉट आता है कि कंट्रोल में है ही नहीं हमारे। वो आ गया अचानक से। फिर अब दुख, वही दुख, मतलब थॉट आया, दुख हुआ, और फिर गिल्ट पैदा हुआ कि मतलब मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मैं पापी हूँ, ये हूँ। ठीक है, फिर डर भी, फिर थॉट आया, ये तीन चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये ओसीडी हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है। देखो, पहले तो ये ऐसा नहीं कि आप थॉट को रोक सकते हो, थॉट आएगा ही, क्योंकि ये डर है। कहीं ना कहीं इस डर को हम लोग अंदर में बिठा रखा है, जैसे भी डर को, चाहे कहीं से सुना है, चाहे कैसे जैसे भी, तो वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है डर से। तो उस टाइम हम लोग को ये एकदम हिम्मत से कहना है कि अरे ये तो ओसीडी का थॉट है, ये कैसे ये थॉट आए हैं, ये ऑटोमेटिक आया है क्या? हाँ, ऑटोमेटिक आया है, ये मेरे थॉट नहीं है, चलो इस पर से दिमाग हटा लिया जाए। उस टाइम चिंता नहीं करनी है, जो चीज़ वो ऑटोमेटिक आया है, बस इतना ही ध्यान रखने कि ऑटोमेटिक आया है, मेरे थॉट नहीं है। और दूसरा, याद नहीं करना है। कहीं कहीं हम लोग की भी एक गलती होती है कि हम लोग अगर बहुत अच्छे नॉर्मल हो जाने से फिर क्या करते हैं, याद करते हैं कि देखो ज़रा कल क्या थॉट आया था। जैसे कोई थॉट आके चला गया तो मैं फिर याद करते। हाँ, दूसरा, याद नहीं करना है कि जैसे याद करने लगते हैं, कल देखो ज़रा कल कल क्या मैंने गॉड को गाली दी, मतलब चला गया हो थॉट, अब फिर से हम लोग उसे याद करने की चेष्टा करें, और वो याद का हम नहीं करें, ओसीडी ही करवा रहा है हमसे। थॉट भी वही ला रहा है, याद भी वही करवा रहा है,
और फिर थॉट तो मतलब सब ये ओसीडी ही करवा रहा है, लेकिन हम लोग उस टाइम सोचते कि मैं क्यों याद कर रहा, जब मुझे इस थॉट से इतना दुख होगा, एंजाइटी होगी, तो फिर मैं याद क्यों करा। तो कल क्या थॉट आया था, ये ओसीडी बोलता है कल क्या थॉट आई था, ज़रा सोचो सोचो, कल क्या तुमने किसी गॉड का नाम, मतलब गॉड के नाम में, अगर आपको गॉड का नाम सुनते ही आपको अगर गंदे गंदे थॉट आने लगते हैं, तो कल कौन सा तुमने गॉड को कहीं देखा था क्या, क्या सुना था क्या, मतलब आपको रिवाइंड कर करके होता है ना, आपके सामने रखेगा, याद करने को फोर्स करेगा। तो इस टाइम में अगर हमने याद कर लिया कि देखो ज़रा सचमुच कल कौन सा गॉड का आया था, मतलब ये बस हो गई, वहीं से आपकी फिर से उसको मौका मिल गया आपको परेशान करने का। अब तो वो इतना ज़्यादा परेशान करेगा, जैसे आप रिएक्ट करोगे फिर से वो परेशान करेगा, आते जाएगा आते जाए, इतना फिर इतना भयानक हो जाता है फिर कि उस टाइम सचमुच ऐसा लगता है कि कोई मेडिसिन भी दे दे, चाहे अगला कोई कहे भी समझा भी दे, तो मैं मेरे हाथ में नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, अब तो मुझे लगता है कि सुसाइड कर लेनी चाहिए, ऐसा तो ऐसे ही हालात हो जाते हैं। लेकिन नहीं, यही वो सुनना ही चाहता है ओसीडी कि आप हिम्मत हार जाओ और कुछ ऐसा गलत कदम उठाओ। आपको कहीं कहीं सुसाइड वाली थॉट भी डालेगा कि तुम ऐसा है कि तुम बहुत फिर गिल्ट भी वही डालता है। देखो, पहले थॉट लाया, ठीक है, एंजाइटी पैदा करी, थॉट लाया, थॉट लाने के बाद क्या हुआ, दुख हुआ, फिर गिल्ट भी वही कराएगा कि अरे तुमने सोच लिया, तुम्हें पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ठीक। फिर मतलब सब वही करा रहा है, ये सब जो है उसी की चाल है, ठीक है। और आप गौर करोगे, कल जो आपने जो कुछ किया होगा, थोड़ा देर के लिए सोचो, मेरे अभी बात मैं कर रही हूँ, अभी आपसे बात जैसे कर रही हूँ, कल आपने क्या खाया होगा, आपको वो बात नहीं याद आएगी ज़रा, कल क्या खाया होगा, थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, मतलब याद तो आएगी पर अरे हाँ देखो जरा, इतना टाइम तो लोगे। पर ओसीडी का थॉट में क्या है कि देखो जरा, कल थॉट है तो जैसे लग रहा था कोई यहीं पे बैठा ही आपके माइंड के गेट पे, वही थॉट आ जाएगा। मतलब वो पूरे दिन मतलब निगरानी रखता है कि आपके माइंड को चेक करता है कि याद कर रहा है मुझे कि नहीं, मैं आ रहा हूँ तो ये विश्वास कर रहा है कि नहीं कि ये मेरे थॉट हैं। तो ये ऐसे करके देखो हम लोग इसकी जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यही है कि जब थॉट खुद से आते हैं तो उस टाइम हिम्मत से हमको विश्वास दिलाना है कि ये मेरे थॉट नहीं है, डर से भरा हुआ थॉट है, अगर ये मेरे थॉट होते तो मैं डरती क्यों, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे थॉट नहीं है, अगर मेरे थॉट होते तो मैं तो डरता ही नहीं भाई, एंजॉय करता थॉट को, लेकिन मैं तो डर रहा हूँ, यहाँ पे घबराहट से भरा हुआ थॉट है मेरा, तो ये मेरे थॉट नहीं है, ठीक। दूसरा, याद नहीं करना है, ये याद करने को ये ओसीडी मजबूर करेगा कि अभी जो कुछ देर पहले थॉट आया था क्या था ओसीडी वाले, तो आप उस पर ध्यान मत देना, तभी बोल देना कि मुझे जानना ही नहीं है, सिंपल जड़ को ही ख़त्म करना, मुझे जानना ही नहीं है क्या आया था थॉट, मतलब ये चेक करने को बोलता है, जो थॉट आया था पीछे, जैसे पीछे कौन सा थॉट तुम्हें ओसीडी वाला आया था उसको तुम चेक करो। और लोगों का ये मानना है कि ओसीडी के रिलीजियस ओसीडी में प्योर वो में यही होता है कंपल्सन की सब गॉड से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। जहाँ इसमें क्या होता है कि जिसे आपको मन में डर है कि गाली ना आ जाए, जैसे एकदम आप चाह नहीं रहो गाली मारना, गाली बकना मन में, और गाली आ जाएगा, ठीक। मन्नत नहीं चाह रहे हो मांगना, मन्नत आ जाएगा, ठीक है। और बोलते कंपल्सन उनको रिलीफ मिलता है माफ़ी मांगने से, कोई रिलीफ नहीं मिलता उनको गॉड से माफ़ी मांगने से, कई कई अंदर में ही हम लोग टेंशन तकलीफ में जीते रहते हैं, अब तो मुझे दंड मिलेगी कि अब मुझे माफ़ी नहीं देगी, तो हमको चालाकी से काम लेनी पड़ेगी। ये बहुत जानते हो, इमेज भी यही बनाता है कि मतलब जैसे गॉड का कोई तो आपसे ही वो सोचवाएगा कि हाँ तुम गॉड आया है तो अभी तुम गाली किस तरीके से दोगे, ज़रा मुझे बताओ, फोर्स भी वही करेगा। तो जैसे आपने थोड़ा भी उसकी बातें मान के सोच लिया कि हाँ इस तरीके से गाली, बस वही वो आप क्या करेगा, डाउनलोड करके रखा है उसको, और बार बार वो गाली ऑटोमेटिक रख देगा आपके सामने, फिर रख देगा, मतलब थका देगा, फिर सर में दर्द होगा, पेन होगा, इतना ज़्यादा थॉट आ रहे हैं, थॉट को मैनेज करना फिर मुश्किल हो रहा है। तो उसको शुरू में हाँ आपको बहुत ज़्यादा अगर थॉट परेशान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेडिसिन लेना थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो जब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव माइंड हो जा रहा है ना, जब थॉट हद से ज़्यादा आ रहे हैं मिनट पे, तो सही में ऐसे में क्या होगा कि अगला जो आप पे आगे बैठा है तो कहीं ना कहीं हम लोग इशारे में भी करने लगते हैं बात, ऐसा कि ये थॉट आया तो मुझे ऐसे मैनेज करना है, ये कभी कभार हाथ भी मतलब ऐसे से होने लगता है, तो अगला जो बैठा है आपके सामने जो भी, वो बोलेगा ऐसा क्यों कर रही है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो ज़रूर पूछेगा कि आपको कौन सी तकलीफ़ हो रही है, क्या चल रहा है, मुझे बताओ। लेकिन जो बुरा व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा हाँ ये तो पागल है यार, इसके तो पागल की तरह कर रही है। फिर यही जो है इंसान को तोड़ देना
सबसे पहली बात तो इंसान को पहले ही टूट जाना होता है कि अब तो पहले ही इतने तकलीफ़ से भरे पड़े, ऊपर से और एक कोई बता दे कि भाई तुम पागल हो, तो नहीं, हिम्मत करना है कि अगर कहीं भी आपको थॉट आ रहे हैं तो भूलना है ये मेरा थॉट नहीं है, तभी उसको भगा डालना। फिर वो थॉट आने की चेष्टा फिर से करेगा, फिर आपको बोलेगा जब कौन सा थॉट आया था, ज़रा ध्यान दो, एंजाइटी फियर से भरा थॉट एक आने का कोशिश करा, उस टाइम ही चेक लगाना होगा कि वो थॉट फिर से वो आएगा बाबा। तो एकदम से ये नहीं सोचना कि हाँ पता है मुझे थॉट आने वाला, ये नहीं करना है, मतलब उस पर आप ध्यान दे रहे हो, मतलब ऐसे सोचना है कि हाँ ठीक है, एकदम समझ लेना कि थॉट आने वाला, ध्यान कहीं और लगा देना है, मतलब जानना ही नहीं है। एक इच्छा ही, वो जो इच्छा जो जागृत करता है ना, उसी इच्छा करता है पैदा कि तुम कौन सा थॉट आया था ज़रा उसे चेक करो, मतलब कैसे थॉट आएगा ज़रा बोलो, मतलब सब कुछ उसी का किया जा रहा है। कल कौन सा थॉट आया था तो सब उसे याद करो, तो मतलब इच्छा ही नहीं पैदा करना, मतलब मुझे जानना ही नहीं है, मैं जानना ही नहीं चाहता जो जिससे मुझे। अब ये क्या करता है, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना के आपको परेशान करता है। जैसे बार बार हाथ धोना, बोलेगा बहुत अच्छी बात है, हाथ धोना तो बहुत अच्छी बात है, तो बार बार हाथ ही धोते रहो। अपने मन में कि गाली ना आ जाए, तो ये कभी कभार इतना माइंड को गोलमाल कर देता है कि हम लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं, क्या सचमुच गाली देना मन में अच्छी बात होती है। एकदम उसे वो आपको पूरा तरीके से ये अपनी जाल में फंसाएगा कि गाली देना अच्छी बात है, देखो पूरी दुनिया में ही सब गाली देती है, ये वो ऐसे ऐसे लोगों को है आपके सामने रखेगा, तुम जो कर रहे हो सो अच्छा हो, मतलब ऐसे ऐसे लेके आएगा वो आपको पूरी तरीके से अपनी जाल में फंसाने, वो ना नहीं सुनने वाला है। जैसे जैसे आप आपको ठीक कर लोगे ना, भाई ये थॉट गलत है, ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम गलत कैसे हो गया, ये अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत तरीके से फंसाता है ओसीडी। तो हमको क्या करना है, एकदम से उसी को पागल बनाना है ओसीडी को। आपको ये सोचना है कि वो इतना मजबूत थॉट है कि उसको थोड़ा सा ही सिग्नल काफ़ी है आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। अब जैसे वो थॉट आ रहा है माइंड में, वो एनी टाइम आता है, देखो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं आएगा, वो आता ही रहता है। कोई ओसीडी वाली जगह पर जाओगे, कोई गॉड के सामने जाओगे तो आता है, बस उस टाइम हम लोग को यही सोचना है कि ये ऑटोमेटिक आए हैं क्या, अरे हाँ ये तो मेरे थॉट था ही नहीं, चलो दिमाग हटा लो, दिमाग हटा ही लेना है इसके बारे में। फिर वो चाहेगा, ओसीडी चाहेगा कि तुम उनको सोचो कि अभी क्या आया था कुछ देर पहले, बोले मुझे नहीं जानना, सिंपल मुझे नहीं जानना। अब जिनको जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मिनट मिनट पे थॉट आ रहा है, वो कुछ दिन बर्दाश्त करो, आप आने दो थॉट को, आने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ चुकी है तो उसको आप रोकते नहीं, आने दो। और बार बार यही समझाना है, अरे ये अभी मेरे माइंड में बैठ चुकी है, ओसीडी का थॉट बैठ चुका है, तो इसे जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, आने दो भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा सोचता ही नहीं है, मेरे से गंदे से सोच हो ही नहीं सकते। तो ओसीडी तू बेवकूफ़, तू जितना बेवकूफ़ बनेगा बन ले, तू सोच ले, तू तेरा ये काम है, मेरा नहीं, ठीक। ऐसे करके बेवकूफ़ बनाना है आपको। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया तो मेडिसिन भी लो, और फिर मैनेज करना कैसे करना है ये तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि मेडिसिन आप कितने दिन लोगे सो भी है। तो चलिए आज के लिए आज इतना ही, और आप लोग पूरा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओगे आप लोग, क्योंकि फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर से बोल रही क्यों, देखो क्योंकि मैं गुस्सा होकर नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं आपके लिए इतना टाइम निकालती हूँ, सोचो मेरी तबीयत ख़राब रहती है, कैसे कैसे करके टाइम निकालते, आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।